शुभांगी मंत्री जी के बेटे रोशन से प्यार करती थी, लेकिन मंत्री जी को शुभांगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लिहाजा 15 अगस्त को शुभांगी ने बहुत ही कमाल का मास्टर प्लान बनाया और उस मास्टर प्लान का एक बैकअप प्लान भी तैयार रखा। शुभांगी को यह अच्छी तरह से मालूम था कि 15 अगस्त को मंत्री जी कॉलेज में झंडा फहराने आएंगे। जब प्लान ए फेल हो गया तो इन्होंने प्लान बी अपनाया। इन्होंने मंत्री जी के इनहेलर में कीटनाशक मिलाकर उन्हें मार डाला। कुंदन एक युवा नेता है, जिस झुग्गी में वो रहता है वहां पर मंत्री जी पुनर्निर्माण करना चाहते थे। कुंदन मंत्री जी का विरोध कर रहा था। 15 अगस्त को ध्वजारोहण के पहले कुंदन ने मंत्री जी को जान से मार देने की धमकी भी दी थी। आपके लिए एक खुशखबरी है। कुंदन आ गया गिरफ्त में? मिल तो गया पर मुर्दा। क्या? हाँ कौन? हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ हो जाएगा। जल्दी करने का क्या? सुन, जान है तो जहान है, समझा? सर, कुंदन को किसने मारा होगा? पता नहीं रवि, केस बहुत ही उलझ गया है। मंत्री जी वहां झुग्गी में पुनर्निर्माण करना चाहते थे तो उन्हें मार दिया गया और फिर कुंदन की हत्या कर दी गई जो उसका विरोध कर रहा था, तो वो विरोधी को मार दिया गया। जगह खाली हो गई है विक्रांत साहब के लिए। संभव है कि विक्रांत ने किसी को रुपए देकर दोनों को मरवाया हो, लेकिन ठोस कहना मुश्किल है। हेलो सर। हाँ सर, पांडे जी ऑब्जेक्ट पार्टी के लीडर से जाके मिल गए। जी सर, मैंने अभी खुद उन्हें जाते हुए देखा। रोशन, देखो बात मान जाओ वरना हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। दीदी मैं इस बात के लिए पहले ही मना कर चुका हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रोशन, बात फैमिली की है एंड वी आर इन द सेम बोट। और वैसे भी ये सारी प्रॉब्लम की वजह शुभांगी ही है। उसी ने पापा को मारा है और तुम उसी का फेवर कर रहे हो। उसे भूल जाओ और बंसल की बेटी से शादी कर लो। ये बात बोलने के लिए आपको विक्रांत ने बोला है ना? देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, अब मेरी भलाई मत सोचिए। आपके रग रग से वाकिफ हूँ। हमारे बड़े भलाई करने वाले हैं। रोशन, अब क्या होगा? जवाना, सारे सबूत और गवाह शुभांगी के खिलाफ है और अब तक डिफेंस पक्ष कोई भी ठोस दलील पेश नहीं कर पाया है। इसलिए मैं अदालत से अनुरोध करूंगा कि वो जल्द से जल्द इस केस पर अपना फैसला सुनाए। भरद्वाज साहब, वो हमारे न्यायपालिका की प्रसिद्ध पंक्ति तो आपने सुनी होगी। पूछिए कौन सी? बता ही दीजिए केडी साहब। कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए, एक भी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए और मेरे होते हुए ऐसा होगा भी नहीं। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं मंत्री जी के सुपुत्र रोशन को कटघरे में बुलाने की आज्ञा चाहता हूँ। अनुमति है। तो ये जो झुग्गी थी रोशन, कुंदन वाली, तो इस झुग्गी का पुनर्निर्माण करने की जो योजना थी वो क्या सर्वप्रथम विचार आपके पिताश्री के मन में आया था? जी नहीं, जीजा जी का था। तो मतलब मंत्री जी का समर्थन था इसमें? जी, पहले तो वो इच्छुक थे, लेकिन बाद में उन्होंने झुग्गी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। विचार ही त्याग दिया? क्यों? जी, वो इलेक्शन आ रहे थे तो पापा को लगा कि अगर इस वक्त प्रोजेक्ट उठाएंगे तो झुग्गी वाले जो वोट बैंक हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगा और इलेक्शन कैंपेन में भी इसका असर पड़ेगा। तो विचार तो उचित है। तो
मंत्री जी के विचार बदलने से तो योजना बंदी हो गई होगी, सब लोगों का विचार बदल गया होगा। जी नहीं, जीजा जी इस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट उन्होंने इस बारे में पापा से बात भी की कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में साथ नहीं भी देंगे तो वो अकेले ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर लेंगे। योर ऑनर, इस समय मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि इनके जीजा जी, उन्हें भले ही किसी का समर्थन रहा हो या न रहा, वो उस झुग्गी का पुनर्निर्माण करना चाहते थे किसी भी कीमत पर। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी हाँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं भरद्वाज साहब, या भेज दो? धीरज 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 रोशन, ये बताओ कि आपके फादर आपकी और शुभांगी की शादी के खिलाफ क्यों थे? जी वो शुभांगी को पसंद नहीं करते थे। अच्छा, तो शुभांगी उन्हें पसंद करती थी? जी नहीं। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, शुभांगी मंत्री जी को पसंद नहीं करती थी। पसंद तो क्या, वो उनसे नफरत करती थी। थैंक यू, आप जा सकते हैं रोशन। ये भरद्वाज मेरे दोस्त, बार बार वही बात दोहरा कर क्या साबित करना चाहते हो? कभी तो कोई नई बात लाया करो। योर ऑनर, मैं पांडे जी, जो इनके चश्मदीद गवाह हैं, उन्हें एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? पांडे जी, आप मंत्री जी के व्यक्तिगत सहायक थे। जी हाँ। तो कितने वर्षों से आप उनका कार्यभार संभाल रहे थे? यही कोई 10-12 साल। 10-12 वर्ष से आप उनका कार्यभार संभाल रहे थे। उनके निधन के बाद अचानक क्या हुआ? आपने विपक्ष के राजीव कुमार के साथ जाकर हाथ मिला लिया। योर ऑनर, राजीव कुमार वही व्यक्ति है, विपक्ष का नेता, जिसने अभी मंत्री जी को जान से मार देने की धमकी दी थी। यहाँ तो बताइए, क्यों जुड़ गए आप उनके साथ? बोलिए। इस आदमी की वजह से सब कुछ हुआ है। मंत्री जी को भी इसी ने मारा है। इस जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मिस्टर पांडे, आप जरा अपनी आवाज धीमी रखिए। अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये शख्स कुछ भी कर सकता है जज साहब। अब पांडे जी, वैसे भी मेरे प्रश्न का उत्तर ये नहीं है। मैंने आपसे पूछा था कि अंततः क्यों आपने विपक्ष के नेता राजीव कुमार से जाकर हाथ मिलाया? ये भी इसी की वजह से हुआ है। हाँ विक्रांत बाबू, मैं पांडे बोल रहा हूँ। हाँ पांडे जी बोलिए। मेरी बीवी का कैंसर 3rd स्टेज में पहुंच चुका है। डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन करने के लिए कहा है। हाँ तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। नहीं दे सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरी बीवी की जिंदगी का सवाल है। मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। मैंने कहा ना, नहीं दे सकता। सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। पांडे जी, आपसे मैंने कह दिया है, मैं आपको 5 रुपए की मदद नहीं कर सकता, समझे? ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं विक्रांत बाबू। मेरी 12 साल की वफादारी का ये सिला दे रहे हैं आप? तो ठीक है, फिर मैं आगे से आपके साथ काम नहीं करूंगा। क्या? बाहर में जाओ, समझे? मेरी बीवी कैंसर से मर रही थी, लेकिन इस शख्स ने मेरी इतनी सी मदद नहीं की। मैं लाचार था, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। राजीव जी ने मुझे पैसे दिए और मैं उनका पीए बन गया। मेरी बीवी की जान बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। अच्छा पांडे जी, ये बताइए, आप तो मंत्री जी के बहुत निकट रहे होंगे, उनकी हर बात जानते होंगे, क्यों इस बेचारी के शुभांगी के विरुद्ध क्यों थे मंत्री जी? क्या कष्ट था उन्हें? मंत्री जी रोशन की शादी बंसल साहब की बेटी से करना चाहते थे और उन्होंने बंसल साहब से यह वादा भी किया था कि वो रोशन की शादी अगर करेंगे तो बंसल साहब की बेटी से ही करेंगे। और इसी के चलते बंसल साहब ने मंत्री जी को 80 करोड़ रुपया दिया अगले चुनाव के अभियान के लिए।
बंसल साहब को ये गवारा नहीं था कि रोशन शुभांगी के साथ घूमे फिरे, लेकिन रोशन था कि शुभांगी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। बस बंसल साहब 14 अगस्त को मंत्री जी से इसी बारे में फाइनल बात करने के लिए पहुंचे उनके पास। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, बंसल साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुझे पता है कि आप पूछना चाहते हैं। मेरा जवाब पता है क्या है? नो। पापा, मैं शुभांगी से प्यार करता हूं और शादी भी मैं उसी से करूंगा, एंड दैट्स फाइनल। और अब मैं इस सिलसिले में कोई और बात नहीं करना चाहता। रोशन, सुन लिया अपने बेटे का डिसीजन। अब मेरा डिसीजन भी सुन लीजिए। मैंने जो आपको 80 करोड़ रुपया इलेक्शन कैंपेन के लिए दिया था, वो मुझे आज के आज वापस चाहिए। बंसल साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिजनेस वाली बात कर रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए पैसे नहीं दिए थे कि आप इलेक्शन जीतो या नहीं, बल्कि इसलिए दिए थे कि मेरी लड़की इस घर में बहू बन के आए। मुझे मेरे पैसे कल के कल वापस चाहिए। और अगर पैसे वापस ना करूं तो? वापस लेने के हमें और भी तरीके आते हैं। देखिए बंसल साहब, विक्रांत, तुम चुप रहो, मैं हूं ना। बंसल साहब, आप मेरी बात सुनिए। मैं रोशन से बात करूंगा, समझाऊंगा, उसे मनाऊंगा मैं। कोई फायदा नहीं। उस लड़की ने रोशन पे जादू किया है। रोशन उसे इज्जत छोड़ेगा नहीं। बंसल साहब, पांडे जी। जी सर। शुभांगी को कल के कल बुलाओ। लेकिन मंत्री जी, कल तो 15 अगस्त है और सारे के सारे प्रोग्राम आपके पहले से फिक्स हैं। हाँ तो कॉलेज में बुलाओ। कल ही मैं 2 मिनट में निपटा दूंगा। फरहान, एक ब्लैंक चेक भी तैयार रखना उसके लिए। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ शुभांगी जी, हाँ कल आप राधे श्याम कॉलेज आ जाइए सुबह 10 बजे। मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं, अर्जेंट है। कल सुबह? कल तो 15 अगस्त है ना? वही तो, कल मंत्री जी आजाद दिवस पर सबको आजाद कर देना चाहते हैं। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। अच्छा, तो इस कारण स्वतंत्रता दिवस पे मंत्री जी ने शुभांगी को भेंट करने वहां बुलाया था कॉलेज में। जी हाँ। योना, यही बात तो मैं इतनी देर से कहना चाहता हूं कि शुभांगी के पास मंत्री जी के हर काम की जानकारी थी। वो हर चीज जानती थी उनके बारे में। शुक्रिया केडी साहब, आपने पांडे जी की गवाही से मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया। तो मंत्री जी के बातों के बारे में तो पांडे जी भी जानते थे, रोशन भी जानता था, विक्रांत बाबू भी जानते थे, यहां तक कि उनके घर का हर सदस्य उनके हर बात के बारे में जानता था, जिसका यह अर्थ होता है योर ऑनर कि उनके घर का हर सदस्य संदेह के घेरे में है। उनके घर के हर सदस्य के पास शुभांगी से ज्यादा मंत्री जी को मारने का उद्देश्य था। ये सब छोड़िए केडी साहब, मुद्दे पर आइए। ये साबित कीजिए कि शुभांगी बेगुनाह है। बिल्कुल करूंगा, बस कुछ समय का खेल है। इस केस की गुत्थी मंत्री जी के आसपास के उनके निकट के लोगों से प्रारंभ हुई और वहीं जाकर शेष होगी। आप ठीक कह रहे हैं केडी साहब। मंत्री जी की हत्या उनके आसपास के ही किसी व्यक्ति ने की है। कौन? तुम जानती हो उस व्यक्ति को? जी, क्योंकि वो व्यक्ति मैं हूं। ऑर्डर ऑर्डर। शुभांगी, क्या कह रही हो तुम? केडी साहब, मैं झूठ बोल बोल के थक गई हूं। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूं। जज साहब, मंत्री जी की हत्या मैंने ही की है। योर ऑनर, ऐसा संभव नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मुवक्किल को किसी ने भटकाया है। मैं इनसे जरा वार्तालाप करना चाहूंगा। किसी ने नहीं भटकाया योर ऑनर, किसी ने भी नहीं। दरअसल शुभांगी को यह एहसास हो गया है कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप योर ऑनर? मुझे पूरा विश्वास है कि शुभांगी किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रही है। नहीं केडी साहब, ये मैं किसी के भी दबाव में आकर नहीं कह रही हूँ। मुझे सजा हो जाने दीजिए। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ।
मिस शुभांगी, क्या आप ये स्टेटमेंट बिना किसी डर या दबाव के दे रही हैं? जी जज साहब, मैं किसी के भी दबाव में आकर कुछ नहीं कह रही। मैंने ही मंत्री जी का खून किया है और मैं ये कबूल करती हूँ। इस केस का फैसला कल सुबह सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्या भाई लोग, क्या हाल है? ये चलना, अपन खेलेंगे। चल 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 चल। अरे अपन खेलेंगे, रुकना। हाँ दे दे दे, रुकना। अब कौन सी वाली मारूं? ये वाली? ये वाली। चल ये दे। यार सॉलिड तुम लोग का एकदम मस्त चांदियों के लिए। पहले इधर खैरे मेरे तो कुछ था नहीं। किधर से आया? कौन लाया? वो आयज ने लाया। आयस? आयस कौन? वो वही जो बाहर उधर खड़े रहा उधर। हाँ वही वही आया। आयज ने हम लोग को तो फिल्म भी दिखाई। क्या बात करे ला? हाँ सॉलिड। हाँ मत अपन इससे दोस्ती करता है। अभी सुना ये इधर अपना झुग्गी में कुछ मर्डर वर्डर हुआ? हाँ वहाँ बाहर हुआ। अपनी झुग्गी का था ना लड़का? नहीं, आयज को मालूम। आयज को मालूम। अच्छा अच्छा, तुम लोग को नहीं मालूम? नहीं, आयस को मालूम। अपन जाता, अपन बात करता। तुम लोग खेलो यार, खेलो ना। मस्त खेलना रे। चल क्या रे, क्या कर रहा है इधर तू? मस्त अकेला खड़ेला है, एंजॉय करेला है। अरे बाबा, नई टी शर्ट, नई जीन्स, मस्त शूज। क्या रे, अंदर सॉलिड चल रहा है तेरा? क्यों? तुमको क्या मांगता? अपन क्या मांगता? अपन कुछ नहीं मांगता है। अपन इधर से जा रहा था, अपन तेरे को अकेले खड़े रहे देखा तो तेरे पास आया था। ऐसा ऐसा बात कर ले। कुंदन का मर्डर इधर ही आसपास में किधर हुआ ना? हाँ, अरे पुलिस को सब खबर है, पता है तेरे को? मालूम? पुलिस को सब खबर है। अरे अपन पुलिस का ही खबर ही है। हाँ, पुलिस ने अपन को बोला, अपन मन या पुलिस का खबरी क्या है ना? अपन ना सबकी खबर। तेरे को बनना है खबरी? नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना। बोलना बोलना, अपन बनाएगा ना। अपन के पास सब सॉलिड जुगाड़ है। बोल। नहीं, मुझे नहीं बनना। ठीक है, तेरे को नहीं बनना तो मन करा अपन को बोल देने का। ठीक है, ध्यान रख। अपन जा रहे हैं, मस्त एंजॉय कर। आइए पाठक साहब, बैठिए। भाई पानी वानी लाओ। पाठक साहब का गला सूख गया होगा, पहली बार केस आ रहे हो। यार राठौर, मजाक छोड़ो, तुमसे कुछ पूछने आया था मैं। पूछने आए हो? कमाल है पाठक साहब, आप तो हमेशा बताने में विश्वास रखते हो। प्लीज राठौर, जरा सीरियस हो जाए यार। ये बता कि कल शाम तक तो मेरी मुवक्किल ठीक थी, लेकिन सवेरे अदालत में उसने अपना बयान बदल लिया। रात को ऐसा क्या हुआ? कोई मिलने आया था उसे? किसी ने कुछ कहा? तिवारी जी। हाँ सर। कौन था गला ड्यूटी पे? मैं ही था सर। कल रात को रोशन आया था शुभांगी से मिलने के लिए। रोशन? मैं एक बार बात करना चाहूंगा शुभांगी से। मैं जानता हूं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या छिपा रही हो तुम? बताओ सच सच क्या है? सच वही है केडी सर जो आपने कोर्ट में सुना। मैंने ही मंत्री जी की हत्या की है। अब मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती, प्लीज। रमन, बोल। क्या पूरा विश्वास है तुझे? एड्रेस क्या है? ठीक है, थैंक्स। मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रही हो शुभांगी। राठौर, आइए पाठक साहब, कुछ पूछना भूल गए थे क्या? इस बार पूछने नहीं, बताने आए हो। ये हुई ना बात। वही तो मैं सोचूं, पाठक साहब तो ऐसा आदमी है जो दूसरों को बताता है, वो भला क्यों पूछने लगा? बताइए। हत्यारा कौन है उसका पता चल गया है मुझे। मंत्री जी की हत्यारन तो अंदर बंद है। कोई नई बात बताओ यार। अच्छा,
तो फिर कुंदन की हत्या किसने की? क्या हुआ? बोलती बंद। एक काम करो, इस पते पर जाओ, तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, वही है हत्यारा। मंत्री जी को और कुंदन को दोनों को इसी ने मारा है। तुमने बोला और हमने पकड़ लिया। कम ऑन रातू, ये गंभीर समस्या है यार, हम भी अपना काम गंभीरता से ही करते हैं। तो करो। नहीं, अभी नहीं हुआ है। अबे धीमी गति के समाचार, और कितना टाइम मांगता तेरे को? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्द कोई न कोई हल निकल जाएगा। अबे अपने को हल नहीं, माल चाहिए, माल, समझा? अपुन तेरे को 2 दिन का वक्त दे रहा है, याद रखना। ओके ओके। रोशन, सुनो। योर ऑनर, ये केस पूरी तरह खत्म हो चुका है। इन मोहतरमा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मेरे ख्याल से केडी साहब इस अदालत का सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये केस जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं। हाल ही में इंस्पेक्टर राठौड़ ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके कथन से ये प्रमाणित हो जाएगा इस अदालत में कि मेरी मुवक्किल अपराधी नहीं है, ये निर्दोष है। पर मिस्टर पाठक, मिस शुभांगी अपना जुर्म कबूल कर चुकी हैं। योर ऑनर, मैं भी जानने को उत्सुक हूँ कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। सर्वप्रथम मैं इंस्पेक्टर राठौड़ को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। सर, पुलिस ने कल रात को एक सस्पेक्ट अरेस्ट किया, जिसके पास से हमें वही राइफल मिली जिससे मंत्री जी पर गोली चलाई गई थी, और बाद में कुंदन का मर्डर भी उसी राइफल से हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट हमने कोर्ट में सबमिट कर दी है। सर, सस्पेक्ट का नाम जयंत है और उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। योर ऑनर, मैं जयंत से पूछताछ करने के लिए उसे कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। आइए पधारिए जयंत साहब, अदालत को बताइए कि आप क्या काम करते हैं। एस्टेट एजेंट हूँ सर। नहीं, इस कार्य की बात नहीं कर रहा, जो आप करते हैं जो कर्तव्य। मैं सर्कस में स्टंट करता था सर। सर्कस में स्टंट्स करते हैं योर ऑनर। और कुछ बताना चाहेंगे आप न्यायाधीश महोदय को कुंदन के बारे में? जज साहब, कुंदन को मैंने ही मारा था। ये भी बता दीजिए कि क्यों मारा? क्योंकि कुंदन ने हम सब झुग्गी वालों के साथ गद्दारी की थी। हम सब झुग्गी वालों ने कुंदन को अपना नेता भी मान लिया था। बहुत नाज करते थे उस पर, क्योंकि वो झुग्गी के लिए लड़ रहा था। अपनी झुग्गी को रीडेवलपमेंट में जाने से बचाना चाहता था, और वो मंत्री के खिलाफ लड़ भी रहा था। लेकिन मंत्री के मरने के बाद पैसों के लालच में आकर उसने विक्रांत से हाथ मिला लिया। पैसे लेकर झुग्गी वालों को भड़काने लगा था, रीडेवलपमेंट की फेवर में जाने लगा था। उस एक गद्दार की वजह से पूरी झुग्गी की एकता बिखर रही थी। मैंने उस गद्दार को सजा देने का फैसला किया, और गद्दार की सजा होती है मौत। मैंने कसम खाई थी कि जो भी हमारी झुग्गी की तरफ आंख उठाकर देखेगा, मैं उसे ऊपर उठा दूंगा। अच्छा, तो इसी कारण आपने मंत्री जी की भी हत्या कर दी थी, क्योंकि उनकी नजर भी तो आपकी झुग्गियों पर थी। वो भी उसका पुनर्निर्माण करने वाले थे। मैंने मंत्री जी को नहीं मारा सर। ऑर्डर
एक मिनट। वो राइफल आपकी है जिस राइफल से आपने कुंदन को मारा, उसी राइफल से मंत्री जी पर गोलियां चली थी। फिर आप कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ मंत्री जी को डराने की कोशिश की थी। मैंने गोली सिर्फ डराने के लिए चलाई थी। मैंने तो सोचा था कि फोन करके उसे डराऊंगा कि झुग्गी से दूर रहे, इसीलिए मैंने गोली ऐसी चलाई थी कि जो उसके कंधे को छूकर निकल जाए, और दूसरी गोली मैंने उससे 1 फीट की दूरी पर चलाई थी। झूठ बोल रहे हैं आप। सत्य तो यह है कि योजना बनाई थी आपने कि सर्वप्रथम आप मंत्री जी पर गोली चलाएंगे, और दूरी के कारण अगर आपका निशाना चूक गया तो इनहेलर में डाला हुआ आपकी वो दवा वो नहीं चूकेगी। केडी साहब, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे? क्यों, क्या करना चाहते हैं आप मेरे पेन से? वो 2 दरवाजों के बीच में जो गैप है, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? कहाँ है गैप? ऑर्डर ऑर्डर। 10 मीटर की दूरी पर जो गैप आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने उसे आपके पेन से भेज दिया, और उस वक्त तो मेरे पास राइफल थी। और वैसे भी 1 खून की सजा भी वही है और 2 खून की भी वही। जब मैंने कुंदन के कत्ल को मान लिया तो उस कमीने मंत्री के कत्ल को क्यों नहीं मानूंगा? मैंने उसे नहीं मारा। मैं शिकार बंदूक से करता हूं, जहर से नहीं। सुंदर सुंदर। तो जयन, आपके हिसाब से आप 15 अगस्त को ना तो कॉलेज गए थे और ना ही आपने इनहेलर बदला। नहीं, अगर मुझे मंत्री को मारना होता तो जो गोली मैंने उसके कंधे पर चलाई सीधे उसके माथे पर मारता। यही तो मैं कहना चाहता हूं योर ऑनर। इन्होंने गोली चलाई, मंत्री जी नीचे गिरे, वहां भगदड़ मच गई। शुभांगी ने यह सब देखा और इसे समझ आ गया कि मौका अच्छा है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाए। ये वहां गई और इसने इनहेलर से मंत्री जी को मार डाला। एक मिनट भरद्वाज साहब, क्या थियरी थी आपकी कि सर्वप्रथम शुभांगी ने मंत्री जी पर राइफल से गोली चलाई, जब नाकामयाब हुई, निशाने में चूकी, तब इनहेलर द्वारा उन्हें वो कीटनाशक दवा दी। अब आपकी राइफल वाली थियरी को तो मैंने झुटला दिया, इनहेलर वाली थियरी को भी झुटला दूंगा। योर, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके मौकिल शुभांगी ने खुद जुर्म कबूल किया है। उसके बारे में क्या बोल रही है? वो झूठ बोल रही है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला सर। मैं अपना जुर्म कबूल कर चुकी हूँ। मंत्री जी की हत्या मैंने ही की है। हाँ, गोली मारकर नहीं, इनहेलर बदल के। योर ऑनर, सारी बातें साफ हो चुकी हैं, सारे सबूत मिल चुके हैं, सारी गुत्थियां सुलझ गई हैं, अपराधी आपके सामने है। फैसला सुनाइए योर ऑनर और खत्म कीजिए इसे। मिस्टर केडी पाठक, आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि झूठ बोल रही है, पता नहीं क्यों किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रही है योर ऑनर। इस केस का फैसला कल सुबह सुनाया जाएगा। लेकिन योर ऑनर, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आपकी राह का कांटा तो निकल गया, और आपकी राह का भी। और जो बचे हुए हैं वो भी कांटे निकल जाएंगे। मतलब ऑल सेट। हाँ जी, ऑल सेट। पक्के पॉलिटिशियन हो आप। और आप भी पक्के बिजनेसमैन हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अंततः तुम्हारी बहन ने आरोप अपने सर लिया क्यों? सर, सब खत्म हो गया। अगर
दीदी जेल चली गई तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में तुम्हारी दीदी ने ये हत्या की हो? क्या बात है, क्या बात है। केडी बॉस क्या फिल्म थी। मतलब अमिताभ बच्चन भी नहीं था तब भी फिल्म हिट है, मजा आ गया। मतलब वो क्या है, शहीद भगत सिंह। केडी बॉस मतलब किधर गए ऐसे लोग, किधर गए? मतलब जो देश के लिए जान भी देते हैं और जान ले भी सकते हैं। केडी बॉस सॉरी। स्वतंत्रता सेनानी, एक काम कर समझा, क्या हुआ था केडी साहब? कुछ परेशान है क्या? अरे होता है केडी साहब, होता है। अरे अपने काम में हार जीत तो चलती रहती है, यही तो सुंदरता है इस काम की। क्यों दिल पे ले रहे हैं? जल्दी में है क्या? हाँ जल्दी में। जज साहब अभी आते ही होंगे, सब निपट जाएगा यूं ही। जज साहब पधार रहे हैं। क्या डिफेंस को अपने बचाव में कुछ कहना है? योर ऑनर, डिफेंस को अपना पक्ष रखने के लिए कुछ समय चाहिए। अब किस चीज का समय चाहिए केडी साहब? योर ऑनर, मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अब सिर्फ सजा सुनानी है। आपको और कितना समय चाहिए और किस लिए? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप निर्णय सुनाएं, उससे पहले मैं। केडी बॉस अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अब सिर्फ सजा सुनानी है। आपको और कितना समय चाहिए और किस लिए? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप निर्णय सुनाएं, उससे पहले मैं। केडी बॉस उससे पहले मैं इस केस से जुड़े एक अहम गवाह को अदालत में पेश करूं। अरे अभी बुजुर्ग कहां से आगे बीच में केडी साहब? योर ऑनर, ये श्री धर्मवीर जी हैं। इस देश के बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं। मैं इन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अरे लेकिन इन धर्मवीर महाशय का इस केस से क्या लेना देना है योर ऑनर? लगता है आपने अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क नहीं किया। अगर किया होता तो आपको पता होता कि ये स्वर्गवासी मंत्री जी के पिता हैं। ऑर्डर ऑर्डर। धर्मवीर जी, आभार मानता हूं आपका कि आप अदालत में आए। आपको आज एक निर्दोष लड़की की जान बचानी है। धर्मवीर जी, आप अदालत को कुछ बताना चाहते थे, बताइए क्या बताना चाहते थे? जी जज साहब, ये लड़की झूठ कह रही है। इसने किसी की हत्या नहीं की। हृदयनाथ की हत्या मैंने की। ऑर्डर ऑर्डर। जी हाँ, मैंने अपने बेटी की हत्या की। धर्मवीर जी, एक पिता के लिए अपने पुत्र को दंड देना, इतना बड़ा दंड देना, उसकी हत्या करना बहुत ही दर्दनाक बात है। इतना बड़ा कदम, इतना कठिन कदम आपने क्यों उठाया? केडी साहब, मेरा बेटा भ्रष्टाचार और स्कैम्स में लिपट गया था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। गरीबों के घर उजाड़ता रहा, अपने फायदे के लिए रोज नए नए घोटाले करता रहा। फिर तो मैंने वो घर ही छोड़ दिया। नफरत हो गई थी मुझे उससे। लेकिन हर साल 14 अगस्त को मैं उस घर में जरूर जाता था कि वो दिन मेरे पुत्र रोशन का जन्मदिन। इस बार भी 14 अगस्त को उस घर में मैं गया था। सही है। क्या बात करना चाहते थे आप उससे अकेले में? देख हृदयनाथ, ईश्वर का दिया बहुत कुछ है तेरे पास। अब ये घोटाले करना छोड़। यही लेक्चर देने के लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ पर? गरीबों की हाय मत ले हृदयनाथ, उस जुगी को भूल जा तू। नहीं, नहीं भूल सकता मैं उस जोगी को। जानते हैं
जानते हैं आप, उस प्रोजेक्ट में मुझे 200 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। आज नहीं बनाऊंगा तो मैं इलेक्शन जीतने के बाद बनाऊंगा। बस, अरे कम से कम अपने बेटे की तो परवाह कर। जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है, करने दे उसे। बहुत अच्छी लड़की है। देख रहे ना, पैसा और पावर के नशे में अपना देश, अपने घर को कभी मत भूलना। ये देश मेरा भी है, मेरा भी है ये देश। इसीलिए तो मैं लूट कर खा रहा हूं उसे, और उसी वजह से मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं मैं। और आप वृद्धाश्रम पहुंच जाएंगे। ये देखिए, वो कीड़े मारने वाली जो दवाई, उसका रिएक्शन मेरे हाथों पर आया। ये उसी के निशान। अंग्रेजों से हमने लड़कर आजादी पाई है। ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है जितना कि ये नए पीढ़ी के लोग समझ रहे। लाठियां खाई है हमने, गोलियां खाई है, खून बहाया है हमने इस आजादी के लिए। सोचा था कि आजादी के बाद हमारा ये भारत देश दुनिया का सबसे समृद्ध और खुशहाल देश बनेगा। क्या मिला हमको? क्या मिला योर ऑनर? ये भ्रष्टाचार। हम समझते थे कि हमें आजादी मिली है, लेकिन हमें तो गुलामगिरी मिली है इस भ्रष्टाचार की। मैंने अपने बेटे को मारा है, हाँ, और ये मेरी गलती थी, क्योंकि उसे सजा देने का अधिकार मेरा नहीं था, इस अदालत का था। मैं जानता हूं 14 अगस्त के बाद मैं लगातार बीमार रहा हूं, इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि शुभांगी के क्या हाल हुआ है, क्या हो रहा है उसके साथ। अगर पता होता ना तो पहले आकर उसे बचा लेता मैं। योर ऑनर, जिस कीटनाशक की दवा से मंत्री जी की हत्या की गई थी, कीटनाशक दवा की वो बोतल अब पुलिस की हिरासत में है। उस पर श्री धर्मवीर जी की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। रिपोर्ट आपकी मेज पर है। इस समय पर योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा अपनी मुवक्किल से कि वो अदालत को बताए कि उन्होंने इस आरोप को अपने सर पर क्यों लेना चाहा। बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने और रवि ने बहुत मेहनत से ये मुकाम हासिल किया, और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद हमें एहसास हुआ कि आज़ादी किसे कहते हैं। वो आज़ादी जो हमें दादाजी जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई। मैं जानती थी कि दादाजी ने ही अपने बेटे की हत्या की है, लेकिन मैं इनकी कुर्बानी कैसे व्यर्थ जाने देती। इसलिए मैंने ये इल्जाम अपने सिर लिया। सर, रोशन ने मुझे बताया था। ये बैग कहाँ से आ रहे हो? वो दादाजी के कपड़े हैं, मैं उनसे मिलने गया था। वो बहुत बीमार हैं, टोटल बेड रेस्ट पर हैं। ये दादाजी भी क्या करते रहते हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने अपने हाथ पर क्या कर लिया। बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई है उनके हाथ में। मेरा एक फ्रेंड स्किन स्पेशलिस्ट है, वो कह रहा था कि किसी केमिकल के गिरने से उनके हाथ पर एलर्जी हो गई है। केमिकल रिएक्शन? हाँ? रोशन, उस दिन तुम्हारे जन्मदिन के दिन 14 अगस्त की रात को दादाजी घर आए थे।
तभी से उनके हाथ पर एलर्जी है और उनकी तबीयत भी खराब है। पता है, उस दिन दादाजी और पापा जी में बहुत बहस हुई थी। दादाजी चाहते कि हम दोनों की शादी हो जाए, पापा जी इसके लिए तैयार नहीं थे। मैंने जब उनकी रिपोर्ट में देखा कि उनके हाथों की एलर्जी एल्डोसल्फान केमिकल कंपाउंड की वजह से है। मैं एक केमिस्ट्री की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये बात समझ में आई कि ये वही केमिकल है जो कीटनाशक दवाई में मिलाया जाता है। क्योंकि हो ना हो, यही केमिकल दादाजी ने मंत्री जी के इनहेलर में भी डाला होगा और डालते वक्त उसकी कुछ बूंदें उनके हाथ पे गिर गई, जिसकी वजह से उनको ये केमिकल रिएक्शन हुआ। और 14 अगस्त की रात को ही मुझे दादाजी का फोन भी आया था। शुभांगी, नमस्ते दादाजी। तेरे और रोशन की शादी के बीच में जो रोड़ा था मैंने हटा दिया है। अब तुम दोनों की शादी कोई नहीं रोक सकता। उस समय मुझे लगा कि दादाजी ने हमारी शादी की बात मंत्री जी से की है और वो हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं, क्योंकि उसी दिन मुझे उनके पीए पांडे जी का भी फोन आया था, जिन्होंने मुझे अगले दिन मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन रोशन के बताने के बाद मुझे ये सारी बात समझ में आई। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत धर्मवीर को हृदयनाथ के खून के इल्जाम में दोषी मानते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस शुभांगी को इस केस में बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। केडी सर, जी थैंक यू सो मच। ये तो मेरा काम है। लेकिन सर, आपको कैसे पता चला कि खून दादाजी ने किया है? हाँ, वो ये श्रवण के कारण। उस दिन श्रवण देश पर जान देने वाले लोगों की बात कर रहा था, तो मुझे रोशन के दादाजी की याद आई। और फिर रोशन से बात हुई तो बोला कि वो एलर्जी की बात हुई और ये भी कहा कि उनके पिता के स्टडी में कीटनाशक दवा की बोतल भी मिली। बाकी क्या समझ गया जो शुभांगी ने समझा था। बंसल बार बार जिया जी को उस 80 करोड़ के लिए परेशान कर रहा था जो पापा ने लिए थे, और जिया जी इलेक्शन की वजह से पैसा देना नहीं चाहते थे। इसीलिए जीजा जी मुझे बंसल की लड़की के साथ शादी करने के लिए मना रहे थे, लेकिन हम माने नहीं। देखा हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सच्चा प्यार तो हमेशा जीतता है ना? हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। शुक्रिया कि आप इस महान आविष्कार का हिस्सा बनने के लिए यहां पे आए। रास्ता क्लियर है, इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। किसी भी प्रयोग के पीछे सालों की मेहनत और जुनून की जरूरत होती है। मेरे इसी जुनून का नतीजा है कि मैंने दिन रात एक करके अकेले ही इस आविष्कार को किया है। अंदर भी कोई नहीं है। आज मुझे मेरा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे कहाँ गया? यहीं कहीं होना चाहिए था। क्या करूं? वहां तो नहीं है। जानते हैं यह आविष्कार क्या है? यह है एक चमत्कारी दवा
गायब हो सकता है। क्या कर रहा हूं मैं? कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं? नहीं, मुझे ये लेना ही होगा। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इनविजिबल हो सकता है। P for power. P for प्रभाकर। अब तक आपने कहानियों और फिल्मों में गायब होना देखा होगा, लेकिन ये सच आज मैं आप सबको दिखाऊंगा। ऐसा महान आविष्कार की जिसके बाद दुनिया के लोग इतिहास के पन्नों में वैज्ञानिक प्रभाकर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख देंगे। अरे, मैं तो सच में गायब हो गया। ये तो सचमुच कमाल है। ये महान कार्य तो आपको इतिहास में अमर कर देगा। ऑफ कोर्स। तो प्रभाकर, क्या ये हो सकता है कि कोई चीज इंसान को गायब कर सके? मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। इसीलिए तो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए यहाँ पे बुलाया है। प्रभाकर सर, हम यहाँ पे सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस दवा का कमाल देखने के लिए। बस थोड़ी देर में मैं आपको ये कमाल दिखाऊंगा। थोड़ा और इंतजार कीजिए। तब तक मैं अपने असिस्टेंट ओमी के साथ प्रयोग की तैयारी करता हूँ। थैंक यू। सर, प्रॉपर्टी भी सारी रेडी हो चुकी है सर। सर, मैं जल्दी से कैमरे का अरेंजमेंट करके लैब पहुंचता हूँ। ठीक है, जल्दी करना। जी सर। और हाँ ओमी, आज जिन लोगों को ये मजाक लग रहा है ना, मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे एक दिन। देखना तो, आई एम द बेस्ट। आज दुनिया देखेगी मेरे आविष्कार को। बी फॉर पावर एंड बी फॉर प्रभाकर। अरे काशी, कहाँ गया मेरा आविष्कार? खाली। अरे किसने चुराया मेरा आविष्कार? किसने चुराया मेरा आविष्कार? इन्वेंशन। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? लाइट कैसे चली गई? मुझे लगता है अब वक्त आ गया है जब आप लोगों को आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे साथ लैब तक चलिए प्लीज। कितने सालों से प्रोफेसर प्रभाकर इस खोज में लगे हुए हैं? 3 साल से ज्यादा। क्या कोई इसका साइड इफेक्ट भी है? ये ना आपको डॉक्टर प्रभाकर ही बता सकते हैं। अगर कोई इंसान ये दवा पीने के बाद गायब हो सकता है, तो गायब होने के बाद वापस भी आ सकता है? हाँ, डॉक्टर प्रभाकर ने ना एक एंटीडोट यानी कि इस दवा का तोड़ तैयार किया है। ये दवा आपको गायब होने के बाद वापस आने में मदद करती है। लीजिए, हम पहुंच गए हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और अनबिलीवेबल सच का सामना करने के लिए। चलिए आइए ना। प्रभाकर सर, सर
लिली सर को किसी ने मार दिया। लिली किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? किसी ने नहीं होगी, तुमने सर का खून। लिली सर को मैंने नहीं मारा है। नहीं, मैं सर को नहीं मारा है। तुमने ही मारा है सर को। हाँ, इसी ने मारा। महान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभाकर की हत्या उनके ही लैब में दिन दहाड़े कर दी गई। ये घटना उस समय घटी जब वो अपने लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेंशन दुनिया के सामने पेश करने जा रहे थे। वो कई सालों से एक ऐसी दवा पर काम कर रहे थे जिसे पीने के बाद इंसान गायब हो जाता। मौकाए वारदात से पुलिस ने उनके सहायक ओमी को गिरफ्तार कर लिया है। बॉस कैसा? बॉस अपन क्या बोल रहे हैं? बॉस आपने कहा था ना अपन काम देगा। बॉस अपन एकदम गुड आदमी बनेगा, एकदम सब बुरा काम सब छोड़ देगा। बॉस प्लीज प्लीज। तो बताओ, क्या तुमको लगता है कि एक मनुष्य अदृश्य हो सकता है, गायब हो सकता है? बॉस मनुष्य वगैरह का पता नहीं, लेकिन इंसानों की चीजें जरूर गायब होती हैं। सॉरी बॉस। बॉस बॉस जस्ट आज की सवाई बॉस टैलेंट दिखाना था। कॉफी। बॉस उनका एकदम टैलेंट एकदम सॉलिड है। बॉस क्या है ना, अपन ना बचपन से भाई लोग के साथ खड़े हो जाओ। हाँ बॉस। बॉस क्या है ना, अपन क्या कह रहा था बॉस? अपन ये कह रहा था कि अपन बचपन से ना भाई लोग के साथ रह रहा है, तो अपन को मालूम है उनका इन आउट, अपन को सब मालूम है। अपना काम आपका काम एकदम सेम टू सेम है। मतलब क्या है ना, आप मुस्लिम लोग को सजा दिलाते हो, अपन का काम है उनको रास्ता दिखाना, हुआ ना सेम टू। बॉस बॉस अपन एकदम आपकी हेल्प करेगा, गुड मैन बनेगा बॉस। बैठो। क्या बात है, थैंक यू बॉस। बॉस अपन आपके ना एकदम सॉलिड हेल्प करेगा, आपकी टेंशन एकदम दूर। आपने एकदम सॉलिड आदमी को हायर किया, मतलब आप ट्रेनिंग दोगे अपन एकदम सुपर काम करेगा। बहुत बोलता अपन। बस केडी सर, मेरा नाम कविता है। सॉरी मैं आपसे बिना अपॉइंटमेंट लिए ही आ गई, बट बात बहुत ज्यादा अर्जेंट थी सर। सर जिस साइंटिस्ट का मर्डर हुआ है उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक्चुअली ओमी जिसको साइंटिस्ट के मर्डर के लिए पकड़ा गया है वो मेरे मंगेतर है। बढ़िया। सर ओमी बिल्कुल बेकसूर है सर, वो प्रभाकर सर का खून नहीं कर सकता सर। देखिए, समाचार वाले और अन्य व्यक्ति तो यही कह रहे हैं कि आपके जो होने वाले पति हैं ओमी, उन्होंने ही डॉक्टर प्रभाकर की हत्या की। प्रभाकर सर के एक्सपेरिमेंट के बाद ओमी उनको छोड़ने ही वाला था। उसे अमेरिका की कंपनी में एज ए रिसर्च स्कॉलर काम करने का मौका मिल रहा था सर, और कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाती और हम वहां पे शिफ्ट हो जाते। अब आप ही बताइए सर, जिसकी लाइफ के सारे सपने पूरे होने वाले हो, तो वो किसी का खून करके अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करेगा सर? सर आप मेरा यकीन मानिए, ओमी किसी का खून कर ही नहीं सकता। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज उसे बचा लीजिए सर, प्लीज। आप निश्चिंत रहिए, अगर ओमी ने कुछ नहीं किया तो उसे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। योर ऑनर, देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभाकर का खून उस प्रयोगशाला में हुआ जहां वो अपने जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार करने जा रहे थे, और ये खून करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना सहायक ओमी। ओमी मौके वारदात पर पूरे सबूत के साथ पाया गया। योर ऑनर, इस तरह की घटना ने सदियों से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित कर दिया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आपके सामने योर ऑनर, और इसके मुताबिक इस हथियार पर ओमी की उंगलियों के निशान पाए गए। इसी हथियार से डॉक्टर प्रभाकर का खून हुआ। इसके अलावा मौका वारदात पर ओमी का अकेले पाया जाना इस बात का सबूत है कि ओमी ही असली मुजरिम थी। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि ओमी को मुजरिम करार देते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मिस्टर सलगांवकर, इस बार आपका नाम याद है मुझे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंप्रेसिव ओपनिंग स्टेटमेंट दी है आपने। ये जो आपने दलील रखी है, विनम्र विनती करता हूं आपसे कि इसे प्रमाणित करने का भी कष्ट करें। योर ऑनर, मैं आपसे विनती करता हूं कि डॉक्टर प्रभाकर की असिस्टेंट लिली को कटघरे में बुलाया जाए। अनुमति। मिस लिली, हमें यह बताइए कि जब आप लैब में पहुंची तब सबसे पहले आपने वहां क्या देखा?
सबसे पहले नजर मेरी होमी पर पड़ी। इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और सर की लाश नीचे जमीन पर। इसके अलावा वहां और कोई था? नहीं, वहां और कोई भी नहीं था। वैसे भी लैब में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। प्रोफेसर और ओमी दोनों एक साथ ही कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकले थे। उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन तैयार करना था। इसके अलावा कोई भी नहीं था वहां पर। इसी ने खून किया है सर का। नहीं, ये झूठ है जज साहब, ये झूठ है। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सर को नहीं मारा। योर ऑनर, ये जो गुरु शिष्य का संबंध होता है बहुत ही भावनात्मक होता है योर ऑनर। इतिहास साक्षी है कि शिष्य ने अपने गुरु के लिए अंगूठे से लेकर अपने जान तक का बलिदान दिया। सलगांवकर साहब, एकलव्य की कहानी तो आपने पढ़ी होगी बचपन। योर ऑनर, ओमी प्रभाकर जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रयोगशाला जाने के लिए निकला तो था, लेकिन क्या ये प्रभाकर जी के साथ प्रयोगशाला पहुंचा और उनके साथ इन्होंने प्रवेश किया प्रयोगशाला में? क्या लिली जी विश्वास से ये कह सकती हैं या ये केवल अनुमान लगा रही हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। बिल्कुल लिली जी, क्या आपने देखा? पूरे विश्वास के साथ आप कह सकती हैं कि प्रभाकर जी के साथ ही ओमी प्रयोगशाला में गए थे? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था दोनों को एक साथ कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलते हुए। ये तो मैं मानता हूँ, ये सत्य है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से कॉन्फ्रेंस रूम से एक साथ ही निकले थे प्रभाकर जी और ओमी, लेकिन क्या एक साथ वहां प्रयोगशाला पहुंचे, लेबोरेटरी पहुंचे, एक साथ प्रवेश किया? क्या आपने देखा अपनी आंखों से? देखिए, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर कॉन्फ्रेंस हॉल से दोनों एक साथ बाहर निकले थे तो जाहिर सी बात है ना कि लैब के अंदर भी दोनों एक साथ ही गए होंगे। जाहिर सी बात नहीं है, हो सकता है अलग अलग पहुंचे। आपने नहीं देखा। सलगांवकर साहब, आपके गवाह ने देखा नहीं कुछ, ये केवल अनुमान लगा रही हैं। अब इनके अनुमान के आधार पर मेरे मुवक्किल ओमी को आप दोषी करार देने का प्रयास कर रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। इट्स रॉन्ग सलगांवकर। ओमी, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताएं कि क्या आपने प्रभाकर जी के साथ प्रवेश किया था प्रयोगशाला में या कुछ आगे पीछे हुआ? नहीं, मैं वहां बाद में पहुंचा था। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे कैमरा लेके आना था ताकि मैं डेमोन्स्ट्रेशन की पूरी रिकॉर्डिंग कर सकूं। पूरी संभावना है कि जिस समय पर ये वहां नहीं थे, कैमरा लेने गए थे, उस समय में किसी तीसरे व्यक्ति ने प्रभाकर जी की हत्या की हो। क्यों मिस्टर सलगांवकर? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पाठक साहब शायद एक अहम सबूत को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, शायद भूल रहे हैं, और वो ये कि खून के लिए इस्तेमाल किए हुए चाकू पर ओमी की ही उंगलियों के निशान थे, और ये बात साबित हो चुकी है योर ऑनर। भूला नहीं सलगांवकर साहब, आप भूल गए कि मेरी याददाश्त वापस आ गई। एनीवे, मैं आ रहा था इसी मुद्दे पर, केवल आपको बोलने का एक अवसर दे रहा था। चलिए, आप नहीं बोलना चाहते तो ओमी आप बोलिए, बताइए न्यायाधीश महोदय को कि जब आप प्रयोगशाला आए, कैमरा लेकर लौटे, उसके पश्चात क्या हुआ? हमारे पास वक्त बहुत कम था, प्रोफेसर डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी में लगे हुए थे। मैं जल्दी से कैमरा लेके लैब में पहुंचा। ये लाइट्स क्यों बंद है? लगता है सर डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी कर रहे होंगे। सर, सर, सर। लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। फिर मैंने देखा उनकी मौत हो चुकी है। सर, ओए, संभालो अपने आप को। योर ऑनर, इसी कारण उस चाकू पर ओमी की उंगलियों के निशान आए। योर ऑनर, ये सब एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है यहाँ पर। ये बात साफ है कि डॉक्टर प्रभाकर का खून ओमी ने ही किया है, और मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये बात फॉरेंसिक लैब में साबित हो चुकी है। सलगांवकर, उदाहरण के रूप में अगर मेरे जेब में से मेरी गाड़ी की चाबियां नीचे गिर जाए और आप मुझे चाबियां उठाकर दें, उस पर आपकी उंगलियों के निशान आ जाए,
और फिर मेरी गाड़ी चोरी हो जाए, तो क्या मैं अदालत में यह साबित कर सकता हूं कि मेरी चाबियों पर आपकी उंगलियों के निशान की उपस्थिति के कारण मेरी गाड़ी चोरी हुई, आपने चुराई मेरी गाड़ी? नहीं ना योर ऑनर, बात बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरे केसेस में भी देखा गया है कि मरते हुए को बचाने का प्रयास करने में इंसान घोपा हुआ चाकू पकड़कर बाहर निकालता है, और इसी कारण ओमी के उंगलियों के निशान उस चाकू पर है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है पाठक साहब, आपकी ये एक बात मान लेते हैं, चलिए। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही नहीं और कई सबूत हैं जिससे साबित हो जाएगा कि डॉक्टर प्रभाकर का खून ओमी नहीं किया है। हाँ तो करिए ना साबित। हाँ योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहूंगा जिससे साबित हो जाएगा कि इस खून के पीछे ओमी का मकसद क्या था। मिस लिली, हमने सुना है कि डॉक्टर प्रभाकर और ओमी के बीच कोई अनबन थी। जी, ओमी सर से नफरत करता था। मुझे अच्छी तरह से याद है उस दिन। हाँ, ये देखो, तैयार हो गई वो जादुई दवा। दुनिया मेरे इस आविष्कार को सलाम करे। बी फॉर पावर, बी फॉर प्रभाकर। कांग्रेचुलेशन सर, आखिर हमने कर दिखाया। हमने नहीं, मैंने, और सिर्फ मैंने। मैं कुछ समझा नहीं सर। समझने के लिए दिमाग चाहिए, मेरे जैसा दिमाग। वो तुम्हारे पास है नहीं, तो फिर समझोगे कैसे? पर सर, इस प्रोजेक्ट में मैंने आपके साथ काम किया है, इसका क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए ना। क्रेडिट? कैसी क्रेडिट? अपनी औकात मत भूलो। तुम मेरे सिर्फ एक असिस्टेंट हो। ये इन्वेंशन मेरा है और सिर्फ मेरा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर लिली के साथ कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। डॉक्टर प्रभाकर, आपने ये करके अच्छा नहीं किया। इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। योर ऑनर, अब आप ही बताइए, इसके बाद इस केस में कुछ बचता है क्या? उस दिन के बाद ओमी ने डॉक्टर प्रभाकर से बदला लेने की बात मन में ठान ली। ओमी के अंदर बदले की भावना जाग उठी थी। उसने खतरनाक साजिश रची और जैसे ही मौका मिला अपना बदला पूरा कर लिया, डॉक्टर प्रभाकर का खून कर दिया। अब बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर सलगांवकर। रोजाना हमारी कई लोगों के साथ में अनबन होती है, हमारे अंदर बदले की भावना जागती है। क्या अर्थ होता है इसका कि हम सबकी हत्या करते फिरें? ठीक बात कही आपने, लेकिन क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे? उस दिन लैब में जब डॉक्टर प्रभाकर की लाश मिली थी, उस वक्त उस कमरे में ओमी के अलावा और कोई मौजूद था क्या? नहीं ना? योर ऑनर, ना किसी ने किसी और को वहां जाते हुए देखा और ना किसी और को वहां से आते हुए देखा, और इस बात का गवाह खुद ओमी है। क्यों ओमी, मानते हो ना कि उस वक्त उस कमरे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था? योर ऑनर, दरअसल ये केस बिल्कुल सीधा है, लेकिन पता नहीं क्यों पाठक साहब जानबूझकर इसे घुमा रहे हैं। चलिए ठीक है, एक पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये खून ओमी ने नहीं किया। तो क्या डॉक्टर प्रभाकर ने खुद अपने शरीर पर चाकू से वार किया? साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि उस चाकू पर ओमी की उंगलियों के निशान बरामद हुए हैं और यह बात फॉरेंसिक लैब में साबित हो चुकी है। तो अब सजा के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पाठक साहब, मेरे ख्याल से अब तो आपको यह मान लेना चाहिए कि ये केस आप हार चुके हैं। दिल्ली मैडम, अपन को लगता है अपन को इस शराफत का नकाब ना उतारना ही पड़ेगा।
तभी इस काले कोट वाले को पता चलेगा कि अपुन के केडी बॉस से इस तरह बात करने का नतीजा क्या होता है। अपुन की ना एकदम खिसक रही है। अपुन तो अपना मुंह बंद रख। अपुन किधर जास्ती बोला। सुनो, सब ठीक चल रहा है यहाँ पर? हाँ सर, सब ठीक है, लेकिन पर आप अपुन, मेरा मतलब तुमने मुझे नहीं पहचाना? मुझे नहीं पहचाना? 1.5 महीने से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुम्हारा बॉस कहाँ है? तुम्हारे बॉस को आज कंप्लेंट करता हूँ, तुमने मुझे कैसे नहीं पहचाना? बॉस कहाँ है तुम्हारा? यार सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर। हाँ, ऐसा नहीं करने का यार, पहचानने का। मेरा मतलब याद रखना चाहिए तुम्हें। और वैसे आज अरे बंद की क्या सर? ड्यूटी में नहीं, ड्यूटी के बाद। कोई बात नहीं, तो ड्यूटी के बाद पी लेंगे। आज फिर कार्ड भूल गया। चलो लैब खोल दो। तो सुनो, क्या नाम बताया तुमने? विलास। मैं देखता हूँ विलास, तुम बहुत मेहनत करते हो, ऐसे बहुत थक जाते होगे, बहुत मेहनत करते हो। तो मुझे लगता है तुम्हारा ना प्रमोशन होना चाहिए। मतलब ऐसे तरक्की बहुत जरूरी है भाई जिंदगी में, है कि नहीं? हाँ है ना? हाँ, वो तो हो जाएगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी साहब, अपन घर का गरीब है लेकिन दिल का बहुत अमीर है। तो समझे तुम्हारा काम हो गया। एक काम करते हैं, अभी मेरे सर है, उनसे मिलते हैं, फिर अपन लोग देख लेंगे। मैंने बोला था ना, अपने साहब है साहब। ये अंदर आपका स्टोर रूम जो है, वहां मुझे लगता है एक जो खिड़की का कांच है वो नया डाला गया है। नीचे फर्श पर भी कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े थे। कब बदला गया वो कांच? मुझे नहीं पता सर। उस दिन प्रभाकर सर के मर्डर वाले दिन ना वहां कुछ चेंज नहीं हुआ था। उस दिन सुबह कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए ना सुबह स्टोर रूम से कुछ सामान निकाले थे, तभी वहां कुछ कांच के टुकड़े पड़े हुए भी नहीं थे। लेकिन अभी आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ग्लास चेंज किया है। लगता है इस प्रयोगशाला में घटना के दिन काफी कुछ हो रहा था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। चले अंदर चले। आइए सर, आइए। तो ये जो अदृश्य होने वाली दवा बनाई थी डॉक्टर प्रभाकर ने, ये कहाँ रखी थी? सर उस जगह। इस डिब्बे में था। जिस दिन डॉक्टर प्रभाकर आविष्कार का चमत्कार करने आए थे ना, ये दवा वहीं पर थी। इसका मतलब ये हुआ कि घटना के दिन पर उमी और डॉक्टर को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की भी उपस्थिति थी और उसी व्यक्ति ने यहाँ से वो दवा गायब की है। एक बात बताओ, उमी और डॉक्टर साहब के अतिरिक्त और कितने लोग आए थे उस दिन यहाँ लेबोरेटरी में? सर कई लोग आए थे, लेकिन मुझे भी याद नहीं है। लेकिन पता लगा जा सकता है, हमारे पास हर एंट्री का रिकॉर्ड है सर। हाँ, वो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ है। समन, इंस्पेक्टर राठौड़ से कहना कि पता लगाए कि उस दिन कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक लॉक को स्वाइप करके अंदर आए थे, और इसकी सूची मुझे देना। देख बेटा, वो क्या है ना, अगर अपन सीधा सीधा तेरे को बोलता ना, तू अपन को इधर लाता ही नहीं। इसलिए अपन ने थोड़ा झूठ मूठ बोला, लेकिन अपने लिए नहीं। हाँ, अपन ने कानून के लिए झूठ बोला, समझा? अपन कुछ काम इलीगल नहीं करता, सब कुछ लीगल। और अपनी बात मान, तो अपन कैसे मदद करेगा ना, तेरा प्रमोशन पक्का पक्का। अच्छा बॉस। हाँ चलो।
योर ऑनर, आज मैं अदालत के सामने ऐसा सबूत पेश करने जा रहा हूं जिससे यह बात साबित हो जाएगी कि डॉक्टर प्रभाकर का खून ओमी नहीं किया और इसके लिए मैं फिर एक बार लिली को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। क्या मिस लिली, आप मुझे ये बताइए कि लैब के मेन सेक्शन में एंट्री करने के लिए किस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम आपकी कंपनी फॉलो करती है? एक्चुअली मेन गेट से एंट्री करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। गेट के बाहर लगी मशीन पर अगर इस कार्ड को स्वाइप करें तो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। योर ऑनर, हर कार्ड का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहचान का नंबर होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपना कार्ड स्वाइप करता है तो वो नंबर कंप्यूटर की लॉगबुक में रजिस्टर हो जाता है। अभी आपके सामने मैं जो पेपर पेश करने वाला हूं उसमें इसी लॉगबुक एंट्रीज की डिटेल्स है। डॉक्टर प्रभाकर के मौत के दिन की सारी जानकारी इसमें है योर ऑनर। मतलब साफ है योर ऑनर, बिना कार्ड के कोई भी लैब में एंटर नहीं कर सकता। जिस समय डॉक्टर प्रभाकर की मौत हुई थी उस समय के आसपास 3 लोगों ने कार्ड स्वाइप किए थे लैब के मेन सेक्शन में एंटर करने के लिए। नंबर 1 डॉक्टर प्रभाकर, नंबर 2 ओमी और नंबर 3 लिली। इनमें से डॉक्टर प्रभाकर तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए। लिली वहां तब पहुंची जब डॉक्टर प्रभाकर की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। इसका मतलब यह है जज साहब कि उस वक्त वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति मौजूद था और वो था ओमी। मिस्टर सलगांवकर, ये आधी अधूरी जानकारी के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत खतरनाक साबित होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। योर ऑनर, स्पष्ट बात है कि प्रभाकर जी के प्रवेश करने से पहले हत्या के दिन पर जिन लोगों ने प्रवेश किया था, संभव है कि उनका भी इस हत्या से कोई ना कोई टांका जुड़ा हुआ हो, कोई ना कोई कड़ी जुड़ी हुई हो। पाठक साहब, अब तो अपने पत्ते खोल दीजिए। कब तक मनोहर चित्र कथा से हम सबका मनोरंजन करते रहेंगे? योर ऑनर, एक्सेल कंपनी जिसके अंतर्गत ये प्रयोगशाला चलाई जाती है, उसी कंपनी के कर्मचारी विलास को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? विलास जी, हमने जब उस प्रयोगशाला के बाहर की कॉरिडोर की छानबीन की थी तो हमें वहाँ क्या दिखा, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए। सर, किसी ने कॉरिडोर के पास वाले स्टोर रूम की खिड़की का ग्लास चेंज किया था और वहाँ कुछ कांच के टुकड़े भी पड़े हुए थे। योर ऑनर, ये कांच का बदला जाना ये कोई आम घटना नहीं थी योर ऑनर। हुआ ये कि आप साबित क्या करेंगे अब पाठक साहब? योर ऑनर, अगर अभियोग पक्ष महोदय बिना टोके चुपचाप सुनने का कष्ट करेंगे तो आगे बताऊं। ठीक है, चुपचाप सुन लेते हैं। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर राठौर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति? सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उस दिन लैब में स्टाफ का एक और मेंबर गया था जिसका नाम मोहित है, लेकिन वो उसी दिन से लापता है। सर, हमारी नेटवर्किंग उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि मोहित इस केस की गुत्थी को सुलझाने में एक अहम कड़ी साबित होगा। इसलिए मैं अदालत से विनती करता हूं कि मोहित को ढूंढने का समय दिया जाए और इस केस की अगली तारीख दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। लगता है पाठक साहब का कोई नया किरदार पैदा हो गया है। योर ऑनर, ये केस नहीं ड्रामा ज्यादा लग रहा है। ड्रामा करने की आदत आपको होगी मिस्टर सलगांवकर। मैं इस केस की भलाई के बारे में ही बात कर रहा हूं। आप नहीं समझेंगे जब सब समझ गए ना सर। यह अदालत मोहित को तलाश करने के लिए पुलिस को अगली सुनवाई तक का वक्त देती है। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। दीदी, हम लोग अभी तक उस मोहित के बारे में कुछ नहीं पता कर पाए। अगर हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे तो फिर ओमी का क्या होगा? हाँ बॉस, अपू ने ना सारा जमीन आसमान एक कर डाला, लेकिन वो मोहित का साला कुछ पता ही नहीं। पता नहीं किधर पतली गली में गायब हो गया। क्या कहा तूने? गायब हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने डॉक्टर प्रभाकर की वो चमत्कारी दवा पी ली हो और
और ओझल हो गया, अदृश्य हो गया। अरे माँ की जय बॉस, मिस्टर इंडिया एकदम सेम टू सेम। क्या बात है बॉस, आपका दिमाग क्या एकदम क्या चलता है, एकदम राजधानी माफी। अपन भी होता ना उसकी जगह तो गेम बजाने के लिए यही करता। मैंने तुझे कहा था कि मोहित के फोन कॉल रिकॉर्ड्स लाना, लाया तू? हाँ ना बॉस। ये एक नंबर है 99828833। डॉक्टर प्रभाकर की हत्या के बाद इसी नंबर से मोहित के फोन पर फोन आया। पता लगा ये नंबर किसका है और कहाँ है? बॉस, जिधर हवा भी नहीं घुसता ना उधर अपुन घुसता है। सबकी खबर रखता है, हो जाएगा बॉस। इंस्पेक्टर राठौर, क्या आप मोहित को गिरफ्तार कर पाए? हम सॉरी सर, लेकिन हमारी तलाश अभी भी जारी है। योर ऑनर, मोहित के कथन के बिना इस केस में किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इस केस की अगली तारीख दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर पाठक जी, ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? प्रोसिक्यूटर महोदय जी, आप भी जानते हैं कि बिना सबूत और गवाह के दुनिया की कोई भी अदालत किसी भी केस पर निर्णय तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए तारीख मांग रहा हूं। जी हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं मिस्टर पाठक। आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अब मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश करने वाला हूं जिससे हम बिना मोहित की गवाही के भी इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। योर ऑनर, ये क्लिपिंग जो अभी आपने देखी वो डॉक्टर प्रभाकर की लैब के सामने एक एटीएम लगी हुई है, उस कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी। इस तस्वीर में हमें लैब के पीछे की तरफ का वो हिस्सा नजर आ रहा है जहां पे वो खिड़की मौजूद है। मिस लिली, जरा ठीक से देखिए, क्या आप इस खिड़की को पहचानती हैं? जी, ये लेबोरेटरी के पीछे की साइड की खिड़की है। इमरजेंसी में आप इस खिड़की के थ्रू लेबोरेटरी से बाहर जा सकते हैं। योर ऑनर, कत्ल के दिन उस कैमरा ने एक बेहद जरूरी चीज रिकॉर्ड की थी। प्लीज सी दैट। ये ओमी है योर ऑनर, जो कत्ल करके खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था और पकड़ा गया। नहीं, ये झूठ है। मैं वहां से भाग नहीं रहा था। ये सब झूठ है। ओमी, शांतता बनाए रखो। ये जो सच और झूठ की लड़ाई है अदालत में तो चलती रहेगी, अंत में विजय सच की होती है। ये बताओ, सच की उस खिड़की की तरफ तुम गए क्यों थे? सर, जब मैं सर को उठाने की कोशिश कर रहा था तब मैंने एक आवाज सुनी। मैंने टर्न करके देखा, जो खिड़की बंद थी वो अपने आप खुलने लगी। अपने आप खुलने लगी? यस सर। जब मैं वहां पहुंचा तो एक पल के लिए मुझे लगा कि उस खिड़की से कोई भागने की कोशिश कर रहा है। यही देखने के लिए मैं उस खिड़की की तरफ गया था। अच्छा, तो कोई था वहां? कोई दिखा तुम्हें? जी नहीं सर। अद्भुत बात है, स्वयं खिड़की खुल गई और खिड़की के पास कोई था भी नहीं। अरे सलगांवकर साहब, ये जरा आप ये फुटेज चलाएंगे एक बार फिर से? हाँ देखिए सलगांवकर साहब, ओमी सच कह रहा है। वो खिड़की खुली है, उसके आसपास कोई नहीं, अब बंद हो गई। अब द्वितीय बार जब खिड़की खुली तब ओमी दिख रहा है खिड़की पर। अब योर ऑनर, इसका अर्थ कुछ ऐसा निकलता है कि मोहित ही वो व्यक्ति है जो प्रभाकर जी का ये अद्भुत अदृश्य कर देने वाला जो आविष्कार था उसे पीकर ओझल हो गया। इसका अर्थ कुछ ऐसा निकलता है कि मोहित ही वो व्यक्ति है जो
प्रभाकर जी का ये अद्भुत अदृश्य कर देने वाला जो आविष्कार था उसे पीकर ओझल हो गया। ऑर्डर ऑर्डर। और वो था उस समय कक्ष में और प्रभाकर जी की हत्या उसी ने की, लेकिन चूंकि वो उछल था इसी कारण न ओमी उसे देख पाया और न कैमरा उसे देख पाया। मोहित का अदृश्य होना, अरे वाह योर ऑनर, पाठक साहब ने हमें और एक बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानी सुना दी है। पाठक साहब, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहली बार भी ओमी ने ही खिड़की खोली थी। नहीं 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 मिस्टर सलगांवकर, पहली बार खिड़की खोली होती तो ओमी दिखाई देता आपके इस फुटेज में, जैसा कि दूसरी बार जब ओमी ने खिड़की खोली तब वो दिखाई दिया, लेकिन पहली बार कोई भी दिखाई नहीं दिया आपके फुटेज में, क्योंकि मोहित जो था वो जो आविष्कार था डॉक्टर प्रभाकर जी का, वो पीकर वो ओझल हो गया। हाँ, लेकिन हो सकता है कि पहली बार उसने किसी चीज की सहायता से खिड़की खोली हो। तो जिस चीज की सहायता से खिड़की खोली थी वो चीज तो दिखाई देनी चाहिए कि नहीं? वो नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो जो आविष्कार था प्रभाकर जी का वो पीकर। सोचिए इसके बारे में योर ऑनर, जब तक ये सोच रहे हैं आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेनिफिट ऑफ डाउट में योर ऑनर केस खारिज हो जाए, इससे तो बेहतर है कि आप मुझे अगली तारीख दे दें। इस केस के तमाम पहलुओं पर नजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पाठक को कुछ वक्त और देना चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर मिस्टर पाठक और मिस्टर राठौड़ मोहित को या कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं कर सके तो यह अदालत ओमी को दोषी मानते हुए सजा सुना देगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। धन्यवाद। ये तू है घर से क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? ढूंढने का लोकेशन ढूंढने का तो अपन को बोल, नहीं ढूंढने का तो बोल। अरे टाइम वेस्ट मत कर। अरे लोकेशन मिल गया भाई। क्या बात? लोग बेटा यही तो अपन का टैलेंट है। तू बस बोल, सब कुछ भेजे में जाएगा। तू बस बोल। हाँ, A112 बंगलो नंबर 950 बंगलो नंबर 950 इंदिरा नगर। इंदिरा नगर। हाँ चल दो। बस यही बंगला, यही बस। अपन को क्या लगता है ना, अपन को घेरा बनाया है ये बॉस बंगला, एकदम भूत बंगला माफी लग रहा है। अपन में बहुत डेरिंग है, डरता थोड़ी अपन। बॉस बॉस
तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।